शर्म आना चाहिए आप लोग को। हिंदू हो आप लोग, चंद रुपए बिकते हो, चंद रुपए को लालच बिकते हो। अगर लेना तो क्रिश्चियन बनना तो पैदा क्रिश्चियन में होते हैं आप लोग। शर्म आना चाहिए दोगले हिंदुओं। चर्च में आते हैं क्या? क्यों नहीं जाते भाई? वो गिरजाघर है, सब जा सकते हैं। तो आप लोग घर में क्यों चर्च बनाते हो? ये सब जो है ना, ये जानबूझ के करते हैं आप लोग, धर्मांतरण करने का काम करते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ दुर्ग से हमारे पास में एक वीडियो निकल कर आया है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म के ठेकेदार हैं और जिन्हें लगता है कि हम अगर अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म खतरे में है। इस तरीके की बातें ये लोग बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किन्हीं की बात कर रहा हूँ। हालाँकि ये लोग चर्च में जाते हैं और वहाँ पर जाकर काफ़ी लोग मिलकर वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना के बीच में इन लोगों ने पुलिस को वहां पर लेकर गए और पादरियों को, विश्वासियों के साथ किस तरीके की हरकत इन लोगों ने की वो आज आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को आगे देखें, इससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार चैनल पर आए हो, ताकि ऐसी वीडियोज़ के साथ आप लोग अपडेट रह सकें। देन पहले आप इस पूरी वीडियो को देखिए जहाँ पर किस तरीके से ये एक व्यक्ति है जो धर्मांतरण के इस तरीके के आरोप लगा रहा है, जिनको सुनकर भी ऐसे लगता है कि भाई इन लोगों में कहीं ना कहीं बुद्धि की कमी है, कहीं ना कहीं समझ नहीं है कि भाई कौन व्यक्ति है जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना धर्म परिवर्तन करेगा, कौन इतना मूर्ख है। तो पहले इस वीडियो को देखिए। क्योंकि कल रात 11 बजे के आसपास वहां पर रेड की कार्रवाई बोली जा सकती है, क्योंकि त्वरित वहां पर पहुंच के देखा गया तो लोग धर्मांतरण करवा रहे थे। चंगाई सभा के नाम पे तमाम चीजें चल रही थी। सर क्या कुछ चीजें हुई कल रात पर आपको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए खुलकर वो लोग धर्मांतरण कार्य नहीं करते। वो लोग आजकल जैसे पहले वो लोग बड़े रूप में धर्मांतरण करते थे, 100-200 से नहीं बैठते, 15-20 लोगों को लेकर किसी घर में चुपचाप बैठ के धर्मांतरण करवाना, चंगाई सभा चलाना, ये काम करते हैं। उसी को लेकर वो लोग कई दिनों से लगातार वो लोग मधु तांडी नामक महिला है जो अपने घर में कुछ लोगों को लेकर, आसपास के हिंदुओं को लेकर, दो पास्टर जो जिनका नाम है ममता दीक्षित और एक विलियम्स करके महिला है, जो दो महिलाओं पास्टर हैं, उनको लेकर वो वहाँ पर आसपास के हिंदुओं को बहला फुसलाकर धर्मांतरण का कार्य कर रही थी, जिसको लेकर पूरे मोहल्ले वाले विरोध कर रहे थे। और मोहल्ले वाले के द्वारा हमको सूचना मिली कि ऐसा घटना हो रहा है, जिसको लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप आइए, हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचकर वस्तुस्थिति को समझकर प्रशासन को सूचना देकर हमने प्रशासन को बुलाया और त्वरित कार्रवाई प्रशासन द्वारा किया गया और उनको तुरंत 9 लोगों को उठाकर, 9 लोग बाहर से आए हुए थे, सब बाहर के 9 लोग थे। कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो कुछ महिलाएं भागने लगी उस जगह को छोड़कर। तो चूंकि महिला थी और हम पुरुष है तो हम लोग उनको पकड़ना और रोकना नहीं समझा, क्योंकि हम लोग उनको रोक नहीं सकते थे, इसलिए खुलकर नहीं रोक सके और वो चले गए। इसलिए लगभग 20 लोग की संख्या थी, लेकिन उसके बाद 9 लोग बचे और 2 तो क्रिश्चियन महिलाएं हैं जो कन्वर्ट करनी, पास्टर महिलाएं कन्वर्ट करा रही थी, और जो 7 लोग थे जो आसपास के हिंदू समाज के लोग हैं उनको बैठाकर, गरीब लोग हैं जो मतलब ना समझ है, जिनको समझ नहीं है धर्म का, ना मतलब आसपास मतलब अपने आसपास के जो किस प्रकार के लोभ की बातें सामने आ रही है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जहाँ धर्मांतरण का विषय आता है वहाँ किसी न किसी प्रकार का लोभ दिया जाता है। ये सबसे बड़ा एक उदाहरण हमको देखने मिलता है, चंगाई सभा बोलते हैं हम इसको। जैसे बजिंदर पाल को आपने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से, बजिंदर पाल वैसे ही करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 2-3 लोगों को सिखाते हैं और सिखाकर एक स्टेज के माध्यम से लोगों के बीच लाते हैं और ला के बताते हैं कि मैं पहले चल नहीं पाता था, मैंने धर्म परिवर्तन किया तो मैं चलने लगा, मैं पहले बोल नहीं पाता था, मैं धर्म परिवर्तन कर लिया तो मैं बोलने लगा। ये जो चीज़ें हैं, ये लोग लोगों के सेंटिमेंटल के साथ खेलते हैं। और कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास ना खाने का पैसा है या मतलब शिक्षा, अच्छी शिक्षा लेने के लिए, तो उनके पास जाते हैं और खाने का पैसा, शिक्षा, तो किसी को बीमारी को ठीक करने का प्रलोभन देकर, चंद रुपयों की लालच देकर, कुछ मुट्ठी चावल देने का लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराने का काम वो लोग निरंतर करते आ रहे हैं। इसी को देखते हुए बजरंग दल वहां पहुंचता है और पहुंचकर त्वरित कार्रवाई प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई करवा। कल रात कितने बजे तक ये सारी चीजें चलती रही है और कब जाकर हिरासत में लिया गया? 10:30 बजे हमको कॉल आया, 11:45 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचे और पहुँचकर प्रशासन को बताया। प्रशासन तुरंत पहुँची और पहुँचकर उनको तुरंत वहाँ से उठाया गया, क्योंकि चूंकि संख्या बहुत थी, पूरे मोहल्ले वालों का विरोध था, 200-300 की संख्या होगी, पूरे मोहल्ले वालों का विरोध था। आपकी तरफ से खड़े थे पूरे लोग, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये गलत है और वो चाहते हैं कि हम अपने धर्म में रहें, लेकिन उनको बरगलाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है। लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि एक मोहल्ले में तमाम अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो ये कैसे चुनते हैं कि इनको ही टारगेट करना है या इनका ही धर्म परिवर्तन कराना, जिससे आसानी हो, वो आसानी से धर्म परिवर्तन अपना ले?
दे? सबसे बड़ा उनको ये देखना होता है कि वहाँ के जो कन्वर्ट लोग होते हैं वो लोग आस पड़ोस से संबंध रखते हैं और जानते हैं कि इनके घर में क्या समस्या है। पैसे की समस्या है तो किसी को बीमार की समस्या है, कमजोरी को पकड़ने का काम कमजोरी को पकड़ने का काम करते हैं। और कमजोरी को पकड़कर वो सिर्फ उनको बैठाते हैं एक जगह है और बैठाकर उनको फिर सेंटीमेंटल उनके ब्रेन के साथ ब्रेन वॉश करते हैं और फिर वो उनके होके चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया किस प्रकार से रायपुर नाका में क्या कुछ चीज़ें चल रही थी और पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले कई बार धर्मांतरण के मुद्दे में देखा जाता था कि बवाल होते थे, कई सारी चीज़ें तोड़ी फोड़ी गई, कई सारे हंगामे हुए, मगर इस बार क्योंकि सारी चीज़ें साक्ष्य जो है वो इस फेवर में मिले कि धर्मांतरण वहाँ पर किया जा रहा था। 2 महिला पास्टर वहाँ पर उपस्थित थी जो लोगों को बरगलाने का काम कर रही थी, धर्म परिवर्तन, किसी लोभ लालच या समस्या को दूर करने के नाम पर धर्म परिवर्तन का झांसा दे रहे थे और ऐसे लोगों को पकड़ा गया, अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इनका ये कहना है कि एक मुट्ठी चावल देकर, प्रलोभन देकर, पैसा देकर, और ये लोग क्या करते हैं कि भाई ये ध्यान देते हैं कि कौन से मोहल्ले में कहाँ पर कैसे लोग कौन सी समस्या से ग्रसित हैं और उन्हीं को उन्हीं तरीके से टारगेट करते हैं। इनका ये कहना है, आप लोगों ने सुना होगा। और फिर उनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। हालांकि इसका ये भी कहना है कि हमने उन लोगों को पूछा जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई ये गलत है और कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे। फिर आपने एक मीडिया के ऊपर क्यों नहीं दिखाया? आपको दिखाना चाहिए था ना, आपको दिखाना चाहिए था कि भाई ये व्यक्ति इस बात के लिए बोल रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा था और मेरा धर्म परिवर्तन करने के लिए मुझे उकसाया जा रहा था। ऐसा कोई भी आप कभी नहीं देखोगे कि ये लोग गए किसी चर्च के अंदर और जाकर किसी व्यक्ति का इन्होंने इंटरव्यू लिया और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती की जा रही है, क्या तुम्हारा यहाँ पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये लोग जाएंगे वहाँ पर मारपीट करेंगे, वहाँ पर पुलिस को लेकर जाएंगे और जाकर धर्मांतरण के आरोप लगा देंगे, झूठे झूठे बातें वहाँ पर बोलेंगे, हल्ला करेंगे, शोर शराबा करेंगे, अपने धर्म के देवी देवताओं के नाम लेकर वहाँ पर अपने नाम को ऊंचा करने का पूरा प्रयास करते हैं इस तरीके की। और फिर यहाँ पर किसी व्यक्ति को ये लोग नहीं पूछते कि भाई तुम आओ और ये बात बताओ। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई मीडिया वाला किसी विश्वासी के पास जा रहा है और वो बोल रहा है कि हमारे ऊपर दबाव बना रहे। नहीं, क्योंकि चर्च के अंदर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाता, कभी भी नहीं बनाया जाता। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि जो शिक्षित नहीं है, जो जिनके पास में गरीबी है, घटी है, कमजोरी है, शिक्षा के अभाव में लोगों के पास में जाते हैं। तो क्या गलत कर दिया मेरे भाई, क्या गलत कर दिया कि लोगों के पास में शिक्षा लेकर जा रहे हैं, किसी को बढ़ने के लिए, किसी को उन्नति पाने के लिए, किसी को खाना खाने के लिए आप किसी को मदद कर रहे हो, तो इसका मतलब उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हो। मतलब सीधी सी बात यह है कि हम किसी की मदद करेंगे नहीं और किसी को करने भी नहीं देंगे। अगर कोई करेगा तो हम उसको उसके ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगा देंगे, उसको ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, तरह तरह की बातें उसके ऊपर बोल देंगे। अब इन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई कोई समाज के लिए काम कर रहा है, कोई देश के लिए काम कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए। हालांकि कोई यहाँ पर किसी के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं बनाता कि भाई तुम आओ ही, मसीह में आओगे तो तुम उद्धार पाओगे, तुम ऐसा कोई दबाव नहीं बनाता। इच्छा आपकी है भाई, आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आपका साल्वेशन है, आपका उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह ने भी किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया था, किसी ने नहीं बनाया था। आप तो बाइबल में देखने को मिलता है कि जब 10 कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आ रहे तो यीशु ने बोला जाओ और दिखाओ, और ये लोग चंगे हो गए थे। एक लौट कर आया था यीशु मसीह के पास में और एक ने कहा था कि हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि उसने जान लिया था कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। तो यीशु किसी पे दबाव नहीं बनाता। जो कोई यीशु के पास आता है, यीशु उनके जीवन में काम करता है। चलना ना चलना वो उस व्यक्ति के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है ना। तो यीशु किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता। ये लोग खुद तो कुछ करना चाहते नहीं है, किसी की भलाई करना चाहते नहीं है। इतना फिक्र है समाज का कि गरीब हैं, ये घटी में, प्रॉब्लम में, भूखे प्यासे हैं और इनके पास भी शिक्षा का अभाव है। ये तो फिर इनकी मदद करनी चाहिए ना। मदद नहीं करेंगे, लेकिन हम जाएंगे कोई मदद कर रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। हालांकि मदद देकर किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए मदद नहीं की जाती है ना। ये समझने वाली बात है। लेकिन इन लोगों को तो यही लगता है कि भाई 2 मुट्ठी चावल देकर किसी का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और ये पैसा दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कौन व्यक्ति इतना मूर्ख है कि अपने 2 मुट्ठी चावल लेकर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा? कब तक चलेंगे भाई, कब तक चलेंगे? लेकिन उन्हें पता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो हमें सदा खिलाने की ताकत रखता है। वो हमेशा हमें तृप्त करेगा, हमेशा हमारा पेट भरेगा। यीशु मसीह, किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, उस जीवित परमेश्वर की बात कर रहा हूँ जिसने क्रूस पे बलिदान होकर अपना लहू बहाकर हर एक व्यक्ति को उसके पाप से, अंधकार से, गुलामी के जीवन से आज़ाद किया। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वही खुदावंत के कामों को अपने जीवन में देख भी पाता है। देन उनकी बात कर रहा हूँ।
तो ये जो लोग अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, इनका काम है चर्च के अंदर जाना, तोड़ फोड़ करना, धर्म के नाम पर ये करना वो करना, अपने धर्म को ऊंचा करना। तो इससे अच्छा है कि आप जाओ, दूसरों की भलाई करो, अपने धर्म के अच्छे कामों को प्रकट करो कि हमारे धर्म के अंदर भाई ये चीज़ें हैं और हमारा धर्म भी भलाई करना सिखाता है। और हम बातें नहीं करते, हम भलाई करके भी दिखाते हैं, हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को दिखाते हैं, प्यार करते हैं, अपने लोगों को छोटा बड़ा नहीं देखते, कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं देखते, हम सबसे एक समान प्यार करते हैं। करके दिखाओ ये प्यार। कोई भी आपसे दूर होना नहीं चाहेगा, लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, लोग अफेंड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद किसी धर्म को टारगेट करना नहीं है, परंतु मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो धर्म के नाम पर इस तरीके की बातें करते हैं, है ना। उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि धर्म के नाम पर इस तरीके की बातें करते हैं, पैसा दे रहे, प्रलोभन दे रहे, लालच दे रहे। भाई आप भी जाओ, मदद करो लोगों की। लोगों को मदद की आवश्यकता है, पर मदद इसलिए नहीं की जाती कि किसी का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जाओ, आप बैठो चर्च के अंदर, आप बैठोगे, आप सुनोगे, आपको पता चलेगा कि हालांकि है क्या, ये क्या सुन रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, चर्च के अंदर होता क्या है। क्योंकि हमने तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया, कुछ मुद्दे अपने बना लिए, लेकिन कभी जाकर देखा नहीं। देखोगे तब विश्वास होगा, सत्य को जानोगे तो सत्य को जान पाओगे और सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। तो इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। एंड आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और फिर से कह दूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी भी धर्म को टारगेट करना नहीं है, लेकिन हालांकि उन लोगों के बारे में तो ज़रूर बोलना है जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार तो बोलते हैं, लेकिन लोगों के हित में काम नहीं करते। देन प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।